हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, आज पूरे दिन नेगेटिविटी बट लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। देखिए गाइस, अभी के टाइम बाजार को देखोगे ना, बाजार कई सारी चीज़ों के बीच घूमता हुआ दिख रहा है। यानी कि कुछ टाइम से देखा जाए, बाजार जो है क्रूड ऑयल पे यहाँ पे फोकस रख रहा है। अगर क्रूड ऑयल गिर जाते हैं, प्राइस गिर जाते हैं, तो बाजार उसको अच्छा मान रहा है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाते हैं तो बाजार के लिए नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये हो कहाँ से रहा है? तो ये आपको पता है, ईरान, इसराइल एंड अमेरिका के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ से। बट अगर अपना इंडिया में देखें ना, तो अभी के टाइम जो पावर डिमांड है वो अपने पीक पे देखने को मिल रही है। हाल ही में 270 गीगावाट तक की जो डिमांड है वो दर्ज करी गई थी। तो आप सोचिए कि ये जो यहाँ पे इतनी बिजली की डिमांड है, ये कहाँ से पूरी हो रही है। कल ही बताया था मैंने, एक बड़ा जो यहाँ पे पैमाना है वो कोल से आ रहा है। एंड उसके बाद विंड एनर्जी से भी हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट कहाँ पर क्या प्लान कर रही है? ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी तरह से समर्पित होना। और इसके लिए क्या कर रही है? लगभग 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक का ग्रीन एनर्जी का, वो लेके चल रही है। सो इसमें विंड एनर्जी का भी यहाँ पे योगदान रहेगा। देन बताया ये जा रहा है कि आगे विंड एनर्जी में भी ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। बट फिलहाल देखा जाए, हाल ही में रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के बाद से ही कंपनी में हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। रिजल्ट को लोग ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेते हैं। उनको पता है कि रिजल्ट में इस बार कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें कंपनी का यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट देखोगे ईयर टू ईयर, तो अच्छा कंपनी ने किया है। बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा है, बट ओपीएम कंपनी के 1% अधिक है लास्ट ईयर से। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बैलेंस शीट, तो वो भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखी है। कर्जा थोड़ा बहुत सस्टेंस हो, बट कंपनी ने जो रिजर्व है, साथ ही साथ जो यहाँ पे एसेट्स है, वो अच्छी क्वांटिटी में जोड़े हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी हुई है। बट फिर भी इस तरीके से वॉलिटिलिटी दिखाने का मतलब क्या है? बाजार, क्या बाजार से सपोर्ट मिल रहा है? आप देख पा रहे हैं आज फिर अगेन बाजार लगभग 300 से 350 अंक तक वॉलिटिलिटी में गया। तो ऐसे में सुज़लोन एनर्जी भी हमें प्रेशर में दिख रहा है। देन गाइस, वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। देन इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अगर सुज़लोन को आप पिछले 5 दिन देखोगे, पॉजिटिव 5 से 6% मंथ यहाँ पे 1 से 1.5% पॉजिटिव पिछले 6 मंथ में, मात्र 6 से 7%। तो सोचिए, जब बाजार वोल्टिलिटी में गया तब से सुज़लोन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं कोई नेगेटिव या अब पॉजिटिव अपडेट की बात करूं, तो हाल ही में ब्रोकरेज की तरफ से हमें कुछ अच्छे अपडेट देखने को मिले थे। पोर्टल रिजल्ट के बाद उन्होंने कुछ आगे को लेकर भी संकेत दिए, जिसमें 4 से 5 बड़े ब्रोकरेज थे। नोवामा की भी रिपोर्ट आती हुई दिखी थी। बट कुछ खास यहाँ पे चीज़ें उसके अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिली। एक दिन लगभग यहाँ पे 5% के आसपास जो पॉजिटिविटी पिछले सेशन में वो दिखी थी। उसके बाद फिलहाल कोई भी डेटा में नज़र अभी के टाइम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा, इस अपन डेटा की बात करें कि फ़िलहाल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो एक बार आप यहाँ पे वॉल्यूम की तरफ देखिए, वॉल्यूम किस तरीके की है। फ़िलहाल एमओ का कुछ डेटा नहीं दिख। अब देखो, एक बंदे ने पूछ रहा था भाई एक, कि एमओ कहाँ से देखे। गाइस, ये एमओ है। यहाँ पे आपको क्वान्टिटियाँ दिख जाती है। एमओ यहाँ पे लगता है, जो भी बुक मतलब क्वान्टिटी या बेड हो या यहाँ पे सेल की तरफ होती, जो भी है यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिख जाती है अपने को। देन इसके साथ अगर देखा जाए, तो अगर अपन डिलीवरी की बात करें, तो 50 से 51% तक की इक्विटी डिलीवरी देखी गई है आज के दिन वॉलेटिलिटी में। जबकि वॉल्यूम कितनी है? ये लगभग 22 से 22.5 करोड़ तक की, यानी कि 22 करोड़ 14 लाख के आसपास की वॉल्यूम आती है। एंड इस वॉल्यूम में लगभग 11 करोड़ 18 लाख के आसपास की जो डिलीवरी है वो देखने को मिलती है। तो डिलीवरी एक बड़े लेवल पे नज़र आ रही है। अब आप खुद यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि लगभग इस प्रेशर में, इस वॉल्टिलिटी में 51% की डिलीवरी आना एक अच्छा सिग्नल, मतलब अच्छा जो साइन है, वो हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखोगे कंपनी की जाकर, तो आपको पता चलेगा कि फ़िलहाल कंपनी का जो पी रेशो है ना, वो 24 पे ट्रेड कर रहा है रिजल्ट आने के बाद। एंड बुक वैल्यू जो पहले नेगेटिव चलती थी, वो फ़िलहाल ₹7 के आसपास आ चुकी है। यानी कि जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है, यानी कि जो पीबी रेशो है ना, वो भी कंपनी का धीरे धीरे कंपनी ठीक कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, तो सबसे मेन क्या होता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट। तो जब रिजल्ट, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आता है, उससे पहले जो शेयर होल्डिंग डेटा आता है, वहाँ पे हमने देखा था कि इस बार म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है वो कंपनी में अच्छा देखने को मिला। जहाँ पे आप देखोगे, पहले यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स थे वो 9.23 थे, 9.18 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कम दिखा रहा है। बट अगर जिन म्यूचुअल फंड्स का
1% से ज़्यादा होल्डिंग है ना, वही यहाँ पे शो होता है। एंड जिसके पास 1% से कम है ना, वो आपके पब्लिक में शो होते हैं, यानी कि वो पब्लिक में गिनती में आते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके एफआई की तरफ देखोगे तो एफआई की 2373 से लगभग यहाँ पे 2385 हो चुका है। तो एफआई की होल्डिंग आप देखोगे अब तक की सबसे बड़ी होल्डिंग है, जिसमें हमें लगभग 24% के अराउंड जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि बढ़ती ही दिख रही है। सो देखेंगे आगे क्या रहेगा इस कंपनी में। फ़िलहाल तो बड़े इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गाइस बाजार है यहाँ पे चीज़ें वोल्टेज की तरफ भी जा सकती है। एंड देखिए एक बड़े समय से कंपनी में हालांकि हमने एक चीज़ देखी है कि जिन कंपनियों में कंसोलिडेट फेज से गुजरती है ना, वहाँ पे इन्वेस्टर्स की संख्या कम हो जाती है। बट सुजलोन में ऐसा नहीं हुआ। सुजलोन में देख सकते हैं 56,35,000 शेयर होल्डर्स से 56,95,000 शेयर होल्डर्स बढ़ चुके हैं, यानी कि हाल ही में जो गिरावट आई है, प्रेशर आया है, वहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट लिया होगा कंपनी में, तब जाके शेयर होल्डर्स की संख्या में हमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है कंपनी को लेकर, सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।